तो देखो अभी सुबह हमने देखा था, अब तक हमने क्या देख लिया है पूरा, आल्केन, आल्किन, आल्काइन, अल्काइल देख लिया है। उसके अलावा हमने देख लिया है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हमने कितने फंक्शनल ग्रुप देख लिए हैं? मुझे लग रहा है कि हमने फंक्शनल ग्रुप देख लिया है। अल्कोहल देख लिया है पहला, याद है आपको? अल्कोहल देखा था हमने एक, ठीक है, एक सेकेंड, हमने अल्कोहल देखा था। उसके अलावा हमने कौन सा देखा है? हेलोजन देखा था, जहाँ पे हेलोजन एक्स हो सकता है या फिर फ्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन भी हो सकता है। फिर तीसरा हमने देख लिया था कौन सा, एक देखा था हमने आल्डिहाइड, फिर एक देखा था हमने कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है ना। ये 4 फंक्शनल ग्रुप हमने देख लिए थे, ठीक है। उसके अलावा आल्केन, आल्केन, आल्काइन देख लिया है। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखो यदि इसमें आपको यदि डाउट होगा तो फिर आगे भी आपको प्रॉब्लम होगा, तो इसमें कोई डाउट होना चाहिए नहीं सबसे पहले। ओके, अभी समझना ये अपना, ये अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा 5th फंक्शनल ग्रुप है उसकी बात करने वाले हैं, जो कि है कौन सा? कीटोन। कौन सा है? कीटोन, उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। कीटोन, आपको मालूम होगा कीटोन के बारे में, ठीक है, नाम तो सुना होगा, ठीक है, बहुत फेमस है आदमी। ओके, चलो अभी कीटोन की बात कर रहे हैं हम। तो देखो कीटोन की यदि हम बात करें तो कीटोन में क्या होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे भी एक वैलेंसी उसकी ओपन होती है, ठीक है। अभी समझना, ध्यान से समझना, ये जो कीटोन है ना, कीटोन, इसकी शुरुआत जो है ना वो 3 कार्बन से होती है। कहाँ से होती है? इसका स्टार्टिंग जो है ना, इसका स्टार्टिंग जो है ना वही कहाँ से होता है? इसका स्टार्टिंग जो है वही होता है 3 कार्बन से। कहाँ से होता है? 3 कार्बन से, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग ही होती है 3 कार्बन से, समझना अभी बात को, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि क्यों इसकी स्टार्टिंग ही 3 कार्बन से होती है, ठीक है। तो समझना, देखो मान लो कि, और देखो इसके पहले यहाँ पे पीछे क्या है? नॉन है ना, नॉन, तो इसके पीछे सफिक्स क्या लगेगा? डेफिनेटली आप बोलोगे सर नॉन सफिक्स लगेगा, सही बात है, इसके पीछे सफिक्स लगेगा नॉन, मतलब कि मुझे नाम बोलना है, मान लो मुझे बोलना है, तो क्या बोलना है? एक सेकेंड, मीथेनॉन, एक सेकेंड, मान लो मुझे नाम बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा? मीथेनॉन। हालांकि मीथेनॉन पॉसिबल नहीं है, बट मुझे बोलना है तो मिथेनॉन, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, एक सेकंड, पेंटेनॉन, ये तो स्माइली लग रहा है, देखो ये स्माइली जैसा बन गया है ना, पेंटेनॉन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? हेक्सेनॉन, क्या होगा? हेक्सेनॉन। बट ये 2 पॉसिबल होते नहीं है। कौन से 2 पॉसिबल नहीं है? मिथेनॉन और इथेनॉन पॉसिबल होते नहीं है, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं होते उसको अभी हम समझने वाले हैं। चलो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है, समझना ध्यान से, ठीक है। अभी देखो मान लो 2 मिनट के लिए मान लो कि मुझे बनाना है मिथेनॉन, बनाना है, मान लो, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, बोलो। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कीटोन। क्या आना चाहिए? कीटोन। देखो प्लीज टर्न योर वीडियो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट से, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? मिथेनॉन है ना यहाँ पे, तो कीटोन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कीटोन आना चाहिए, ठीक है। तो मैं कीटोन, देखो मैंने कीटोन ड्रॉ किया कि नहीं किया, ठीक है। अभी कीटोन ड्रॉ कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे तो मीथेन है ना, मीथेन मतलब एक ही कार्बन होता है ना, क्योंकि मिथेनॉन कैसे बना? मीथेन प्लस ऑन से बना, मानो, है ना। तो देखो समझना, यहाँ पे तो एक कार्बन तो ऑलरेडी आ गया है ना, तो यहाँ पे हमको कंपलसरी क्या रखना पड़ेगा? एच रखना पड़ेगा। अभी देखो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया ना, ये स्ट्रक्चर किसके जैसा है? देखो आप, देखो ध्यान से देखो इसको, किसके जैसा है ये स्ट्रक्चर? आप बता सकते हो किसके जैसा है ये स्ट्रक्चर? यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आपको याद होगा। ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर किसके जैसा है? किसके जैसा है? मिथेनॉल। किसके जैसा है? बिकॉज यदि मैं यहाँ पे मिथेनॉल लिखूँ, यदि मैं यहाँ पे मिथेनॉल लिखूँ, तो मिथेनॉल मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड होता है ना, पीछे नाल मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप होता है कि नहीं होता? नाल मतलब एल्डिहाइड में क्या करते हैं हम? व्हाट वी डू इन द एल्डिहाइड? यहाँ पे आ जाएगा सी, एक सेकंड, यहाँ पे आ जाएगा सी
डबल बॉन्ड OH, आरडीआई मतलब नाल मतलब गुजराती पंजाबी कॉम्बिनेशन छो हो जाएगा ना, ये नाल है ना, तो यहाँ पे छो और यहाँ पे मीथेन मतलब एक ही कार्बन तो वो तो है ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H। अभी देखो इस तरह का यदि स्ट्रक्चर है तो उसको मुझे मिथेनॉल बोलना है कि उसको मुझे मिथेनॉल बोलना है। देखो ये कंफ्यूजन हो रही है ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तरह की कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है यहाँ पे, देखो आप, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको कंफ्यूजन ना हो, उसको निकालने के लिए साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया कि ये जो स्ट्रक्चर है ना उसको क्या नाम देना है, मिथेनॉल ही नाम देना है। समझ में आ रहा है? मतलब कि जो प्रोपेनॉन है ना, मतलब कि जो, समझ में आया, मतलब जो कीटोन है, कीटोन उसकी उसके यहाँ पे एक कार्बन वाला पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज वो अपने आप, यदि आप एक कार्बन तो आपको यहाँ पे H और H लिखने पड़ेंगे और वो अपने आप क्या बन जाएगा, मिथेनॉल, मतलब कि फॉर्माल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो क्या बोल रहा हूँ। चलो अभी मैंने आपको बोला, देखो आगे की स्लाइड में देखो, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि मिथेनॉल भी पॉसिबल नहीं है, सॉरी मिथेनॉन भी पॉसिबल नहीं है और इथेनॉन भी पॉसिबल नहीं है। अभी इसको समझते हैं, इथेनॉन पॉसिबल क्यों नहीं है ये समझते हैं। समझ में आ रहा है? इथेनॉन पॉसिबल क्यों नहीं है इसको समझते हैं, तो समझना, इसको भी समझना आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, इथेनॉन पॉसिबल क्यों नहीं है, ठीक है, लेट दिस बी ओपन। इथेनॉन पॉसिबल क्यों नहीं है ये हमको समझना है, ठीक है। इथेनॉन पॉसिबल क्यों नहीं, 2 मिनट, ये थोड़ा हैंग हो गया, इसको ओपन कर दो। ओके, तो अभी हम समझेंगे कि इथेनॉन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये देखो छोटी छोटी चीज आपका चैप्टर बहुत इजी कर लो। इथेनॉन जो है वो भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? बिकॉज यदि मुझे इथेनॉन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इथेन प्लस ऑन, मतलब कीटोन ग्रुप आया, तो चलो कीटोन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो देखो ये हो गया मेरा कीटोन हो गया। अभी इथेन, यहाँ पे इथेन मतलब कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं ना इथेन मतलब। तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक कार्बन कर रहा हूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी की वैलेंसी पूरी कर रहा हूँ मैं H से। अभी देखो यहाँ पे तो ये फंक्शनल ग्रुप जो लग रहा है ना आपको, ये कौन सा हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये तो आल्डिहाइड हो गया ना। तो मतलब क्या है इसका, यदि मुझे इथेनॉल ड्रॉ करना है, इथेनॉल, तो उसका भी स्ट्रक्चर यही आएगा ना। सोचो आप, कैसे इसका स्ट्रक्चर भी यही आएगा, इथेनॉल मतलब कि आल्डिहाइड, तो आल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H होता है, और इथेन मतलब 2 कार्बन, तो यहाँ पे दूसरा एक कार्बन लाओ और बाकी की वैलेंसी H से पूरी करो। तो देखो ये और ये दोनों तो एक ही है ना। तो यदि ये स्ट्रक्चर मुझे पूछा जाए तो मैं बोलना है इथेनॉल बोलना है कि इथेनॉल बोलना है, यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट होती है। समझ में आ रहा है? तो उसको निकालने के लिए, ये दो कंफ्यूजन को निकालने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या डिसाइड किया कि मेरा जो कीटोन है उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, 3 कार्बन से होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी देखो 3 कार्बन से जब शुरुआत होगी तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, चलो वो देखते हैं। 3 कार्बन से शुरुआत होगी तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो 3 कार्बन वाला जो है उसका नाम क्या है, यहाँ पे क्या होगा उसका नाम, प्रोपेनॉन। एग्री और नॉट? तो प्रोपेनॉन को अलग करेंगे तो क्या होगा, प्रोपेन प्लस ऑन। एग्री और नॉट? यहाँ पे ये नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, प्रोपेन प्लस ऑन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रोपेन प्लस ऑन। तो चलो कीटोन की बात करते हैं भाई यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, देखो पहले कीटोन ग्रुप है यहाँ पे, तो कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O ऐसा होता है। अभी प्रोपेन मतलब कितने कार्बन, 3, तो देखो एक यहाँ पे करो, एक यहाँ पे, मतलब क्या कंपलसरी, देखो कीटोन ग्रुप जब भी है ना, कीटोन ग्रुप जब भी है उसके दोनों तरफ एक एक कार्बन तो हमको करने ही है, रिमेंबर इट, एक एक कार्बन यहाँ पे हमको करने ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या किया मैंने, एक एक कार्बन हमको करने ही है, रिमेंबर इट, दोनों तरफ एक एक कार्बन करने ही है, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, बाकी की वैलेंसी किससे पूरी करेंगे हम, डेफिनेटली नॉट अदर देन हाइड्रोजन। सो लेट अस फिनिश इट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गया? इसको कैसे लिखेंगे हम, CH3, देखो ये CH3 तो यहाँ पे है ही, फिर मैंने बोला वो फंक्शन ग्रुप को छोड़ना नहीं है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे लिखूंगा मैं CO, उसके बाद वापस से CH3, देखो ये CH3। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो इसका नाम जो है वो क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉन। एग्री? ये इसका IUPAC नेम है, क्या है इसका IUPAC नेम, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है ना, वो कॉमन नेम क्या है इसका मालूम है, डाई मिथाइल कीटोन। क्या है, एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड,
हाँ इसका कॉमन, एक मिनट, हाँ क्या है इसका कॉमन, देखो ये भी एक मिथाइल है ना, ये मिथाइल है कि नहीं, ये देखो ये, और ये भी मिथाइल ग्रुप है ना, तो कितने मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है ना, तो क्या होगा, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, ये मिथाइल है, देखो डाई मिथाइल कीटोन, क्या हो जाएगा इसका नाम, डाई मिथाइल कीटोन। बोलो समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। इसका तीसरा नाम भी है, क्या है तीसरा नाम, इसका तीसरा नाम मालूम है क्या है, एसीटोन, क्या है एसीटोन, एसीटोन, रिमेंबर इट, ये भी आपको नाम रखना है, याद रखना है एसीटोन, ठीक है। इसका तीसरा नाम देखो, पहला नाम है इसका प्रोपेनॉन, दूसरा नाम है इसका डाइमिथाइल कीटोन, तीसरा नाम है इसका एसीटोन, और चौथा नाम आप सबका फेवरेट मालूम है क्या है, यही है नेल पॉलिश रिमूवर, क्या है यही, नेल पॉलिश रिमूवर, इसी को बोलते हैं, ठीक है। नेल पॉलिश रिमूवर जो आप लोगों ने देखा सुना होगा, यूज भी किया होगा लड़कियों ने, लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो नेल पॉलिश रिमूवर जो है, ठीक है, वो यही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। वैसे ठीक है, तो ये हो गया नेल पॉलिश रिमूवर, रिमेंबर इट, ठीक है। तो नेल पॉलिश रिमूवर, उसकी स्मेल बहुत बढ़िया होती है, नहीं स्मेल, आपने आप लोगों ने शायद, मैंने तो मतलब एक बार एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही सही होती है, ठीक है, ऐसे स्मेल लेने में मजा आता है, तो दैट इज एसीटोन, ठीक है। तो 4 नाम है इसके, कौन से नाम है इसके, प्रोपेनॉन, डाई, देखो 2 मिथाइल है यहाँ पे, तो 2 मिथाइल कीटोन, ठीक है, उसके बाद एसीटोन और नेल पॉलिश रिमूवर, रिमेंबर इट, ठीक है। एक्चुअली एक चीज़ आपको बतानी रह गई थी सुबह सुबह, मतलब ये जब मॉर्निंग का सेशन था, देखो इसका नाम मुझे बताओ, तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, आप में से मुझे कोई बताना, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, जिसको भी आता हो बोल सकता है, डोंट वेट की, जल्दी बोलो। इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। डेफिनेटली इट इज इथेनोइक एसिड, वेरी गुड, ओके। इथेनोइक एसिड, दूसरा मैंने बोला था आपको एसिटिक एसिड, क्या बोला था, एसिटिक एसिड मैंने बोला था आपको, बट उसके अलावा इसका नाम होता है विनेगर, क्या होता है, एक कॉमन नेम विनेगर, ठीक है ना, ये यही होता है विनेगर, जो कि आप खाते हो ना, ये चाइनीज में दबा दबा के खाते हो विनेगर, ठीक है, भैया थोड़ा एक्स्ट्रा डालना, तो ये होता है विनेगर, ठीक है, थोड़ा स्पाइसी बनाना, ठीक है ना, तो यही होता है ये विनेगर, ठीक है, एसिटिक एसिड विच मेक्स अवर फूड टेस्टी, ओके, समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है, चलो आगे बढ़े अभी, तो ये हो गया मेरा इथेनोइक एसिड, ये हो गया इथेनोइक एसिड, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक, तो आगे बढ़े अभी, चलो, ओके। अभी वापस कीटोन के ऊपर आते हैं, किसके ऊपर आते हैं वापस, कीटोन के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखो कीटोन में क्या करना है, अभी हमने एक तो देख, बस इसमें देखो, इसमें वैसे तो यहाँ तक याद रखना है, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कीटोन में एसीटोन तक याद रख लो, प्रोपेनॉन तक याद रख लो, बहुत है, ठीक है। बट मान लो एक थोड़ा हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा मैं आगे जा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया मेरा, कीटोन हो गया। अभी मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि हाँ हाँ हमको यहाँ पे एक एक कार्बन तो रख देने ही है, उसके अलावा हमारा कल्याण नहीं है, उसके अलावा हमारा उद्धार नहीं है, बिकॉज जैसे ही हमने यहाँ पे कीटोन जो है उसके आसपास जैसे ही हमने यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिया, जैसे ही मैंने हाइड्रोजन रख दिया, ये क्या बन गया, आल्डिहाइड बन गया, देखो आप, ठीक है। तो मुझे कंपलसरी एक एक कार्बन तो दोनों तरफ रखने ही है यहाँ पे कीटोन के आसपास, ठीक है, एक एक कार्बन तो मुझे रखने ही है। हाँ यदि मैं चाहूँ तो मैं अपने कार्बन बढ़ा सकता हूँ, और मैं अभी यही करने वाला हूँ, क्योंकि देखो जब तक इतना है, जब तक इतना है, तो उसका नाम तो हमने देखा ना, अभी 4 नाम देखे हमने, क्या क्या नाम होते हैं उसके, प्रोपेनॉन, एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन और नेल पॉलिश रिमूवर, एग्री और नॉट, इतने 4 नाम इसके होते हैं, बराबर कि नहीं, ओके, तो इतने 4 नाम इसके होते हैं, ठीक है ना, ओके। अभी हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली, अभी मैं मान लो कि मैंने यहाँ पे एक कार्बन ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब कि ऐसा देखो मेरा कीटोन था यहाँ पे,
मैंने इस तरफ एक कार्बन और ज्यादा ऐड कर दिया, ठीक है ना, और बाकी की वैलेंसी पूरी करोगे किससे, आप एक्स से पूरी करोगे तो इसके आसपास 3 लाइन आएगी, एक, दो इसके आसपास आएगी, दो इसके आसपास आएगी, 3। अभी मुझे लग रहा है कि वैलेंसी पूरी करने में तो आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है ना, वो तो एकदम परफेक्टली समझ में आ गया। इसको मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, CH3CO CH2CH3, देखो ये हो गया CH3, फिर ये CO, फिर ये हो गया CH2 और ये वापस हो गया CH3। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3CO C2H5, एग्री, ये साथ में C2H5 ऐसा साथ में भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम स्मूथली बढ़ रहा है ना आगे। इसका नाम क्या होगा मालूम है, इसके दो नाम हो गए, एक होगा इसका देखो मिथेन, मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन, बराबर, तो क्या होगा इसका नाम, एक होगा ब्यूटेनॉन, क्या होगा इसका नाम, ब्यूटेनॉन, एग्री। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और पीछे कीटोन है तो नॉन, और दूसरा नाम इसका क्या होगा, देखो ये क्या है, मिथाइल है ना, तो ये मिथाइल, ये इथाइल और बाद में कीटोन, क्या होगा, मिथाइल, इथाइल, कीटोन, तो ये हो गया मिथाइल इथाइल कीटोन। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, मिथाइल इथाइल कीटोन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखो, अभी हम जो फंक्शनल ग्रुप देखने वाले हैं वो सबसे टफ फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कौन सा बचा, अभी एक बचा ना, अभी हमारा कौन सा बचा, कितने देख लिया हमने, 4 5 देख लिया ना हमने शायद। अभी आई थिंक एस्टर बचा, कौन सा बचा, एस्टर बचा, ठीक है ना, एस्टर। तो देखो ये सबसे टफ है, समझना, ठीक है, एस्टर सबसे टफ है, समझना ध्यान से, ठीक है। एस्टर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है COOR, मतलब ये फॉर्मूला में ये ऐसे लिखते हैं इसको हम, और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, COO और यहाँ पे आ जाएगा R, ठीक है ना, सिंपल है। हाँ तो फिर ओके, अभी हम क्या करेंगे इसमें, ये हो गया मेरा COOR, जहाँ पे R क्या होता है, मैंने आपको बोला R क्या होता है, याद करो, याद है आपको, अल्काइल ग्रुप, क्या होता है R, अल्काइल ग्रुप, आई होप आपको याद होगा अल्काइल ग्रुप होता है ऐसा, ठीक है। अभी ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड, समझ में आ रहा है। अभी देखो एस्टर है ना, इसका नाम क्या है, एस्टर इसका नाम है, इसमें सफिक्स क्या लगेगा, O8, क्या लगेगा इसको, O8, ठीक है, O8, समझना, O8, ठीक है, O8 क्या होगा, सफिक्स O8। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, देखो यहाँ पे मान लो कि ऐसे एस्टर ग्रुप है, ठीक है। अभी देखो ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये मेरा मेन कार्बन है, आप लोग दिमाग में रखना, ये कार्बन जो है ना, ये मेरा मेन कार्बन है, कैसा है, मेन कार्बन है ये वाला कार्बन, समझना एक बार, एकदम ध्यान से समझना इसको, ठीक है। विच इज माई मेन कार्बन, दिस इज माई मेन कार्बन, अभी समझना ध्यान से। देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस तरफ लगा रहा हूँ मैं CH3, मतलब ये CH3 मतलब क्या हुआ, ये मिथाइल हुआ कि नहीं हुआ, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरफ और एक कार्बन लगा रहा हूँ जिसकी वैलेंसी मैं बाकी के H से कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अभी देखो मैंने आपको क्या बोला, ये मेरा मेन कार्बन है ना, तो ये कार्बन जो है उसकी चेन कितने कार्बन की है, ये पहला कार्बन, ये पहला कार्बन और ये दूसरे कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इथेन आएगा, और पीछे आएगा O8, क्या आएगा, O8, बिकॉज मैंने आपको बोला कि जब भी एस्टर ग्रुप है तो सफिक्स सकता है O8, तो इथेनोएट, और यहाँ पे क्या है, मिथाइल है ना, मतलब इसका नाम क्या होगा, मिथाइल इथेनोएट, क्योंकि ये मिथाइल है ना यहाँ पे, ये मिथाइल है अकेला, और ये मेरी मेन कार्बन की चेन ये है, ठीक है। तो मिथाइल, ये मिथाइल और ये इथेनोएट, बोला समझ में आया, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, समझना ध्यान से समझना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, एकदम और क्लियरली समझ में आएगा आपको। देखो वापस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखा मैंने, ये एस्टर बनाया। अभी समझना, यहाँ पे मैं देखो 2 कार्बन ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 कार्बन ले रहा हूँ, देखना, एक से थोड़ा अलग अलग पेन से लेता हूँ मैं, ठीक है, तो आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 2 कार्बन ले रहा हूँ, देखना ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। अभी क्या हो गया यहाँ पे, देखो मेरा मेन कार्बन कौन सा वाला है, मैंने आपको बोला मेन कार्बन कौन सा है, ये वाला मेरा मेन कार्बन है,
क्यों? बिकॉज जो डबल, देखो जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्ट है ना, वो वाला मेरा मेन कार्बन है, ये आपको दिमाग में रखना है। एस्टर में मेरा मेन कार्बन कौन सा है? एस्टर होता है ना ऐसा, उसमें मेरा मेन कार्बन कौन है? ये वाला, जो कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये मेरा मेन कार्बन है, ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना है। ओके, अभी ये कार्बन के साथ कितने कार्बन है? 1 2 और 3 कार्बन है, ठीक है। तो 3 कार्बन मतलब क्या होता है? प्रोपेन होता है, तो यहाँ लिख दो प्रोपेन, पीछे लगा दो OH, और ये मेरा मिथाइल अल्काइल ग्रुप है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा इथाइल। क्या आ जाएगा? इथाइल प्रोपेनोएट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। ये हो गया मेरा इथाइल, और ये मेरी मेन कार्बन है ना, तो ये इथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन और पीछे OH, इथाइल प्रोपेनोएट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इथाइल प्रोपेनोएट। यदि क्लियर ना हो तो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, बार बार इसको देखना, बार बार इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इथाइल प्रोपेनोएट। आगे बढ़ते हैं, चलो। अभी इसका इसका नाम आप में से कोई कमेंट करके मुझे बताएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ CH3, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे बैलेंस ही कंप्लीट कर दो, H2, और यहाँ, सॉरी, यहाँ पे H3 और यहाँ पे H2। इसका नाम आपको कमेंट करके मुझे बताना, या यू कैन ऑल्सो स्पीक। I got few answers already. मिथाइल प्रोपेनोएट। वेरी गुड, आई गॉट द आंसर्स करेक्ट, मतलब कि समझ में आ गया। जिसको भी नहीं समझ में आया अभी भी मेरे को बताओ, ठीक है। क्यों? देखो, बिकॉज ये डबल बॉन्ड के साथ ये जो मेरा कार्बन है, मेरा मेन कार्बन है, तो इसके साथ 1 2 3 मतलब प्रोपेन, तो यहाँ लिख दो प्रोपेन, उसके पीछे आएगा OH, और यहाँ पे ऑक्सीजन। देखो यहाँ से कार्बन की चेन टूट गई ना, ये ऑक्सीजन आ गया ना बीच में, कार्बन की चेन के बीच में, इसीलिए अकेला बढ़ गया, और ये हो गया मेरा मीथाइल, ठीक है। तो मिथाइल प्रोपेनोएट। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? चलो आगे बढ़े। अभी अभी इसका नाम क्या होगा मुझे बताना, ठीक है, समझना ये। और ये है, ये था, किसी ने मुझे पूछा था आई थिंक ये, ठीक है। O, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो Na है, और यहाँ पे C करके 1 2 3, इसका नाम मुझे बताओ तो। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की जगह मैंने क्या लगा दिया? सोडियम लगा दिया है, और कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल है। बताओ, इसका नाम भी बता सकते हो, कमेंट करो मेरे को। यस, आई गॉट द आंसर, वेरी गुड। और इसका भी यस, वेरी गुड, इसके 2 आंसर हो गए, वेरी गुड, ठीक है। यू कैन कमेंट मी इफ यू गॉट द आंसर। यस, वेरी गुड, ठीक है। समझना, आई गॉट द आंसर्स। इसका नाम क्या होगा? सोडियम, वेरी गुड। देखो ये सोडियम यहाँ पे है ना, मिथाइल की जगह पे क्या है? यहाँ पे सोडियम है, ठीक है ना। हाँ, तो मिथाइल की जगह पे यहाँ पे सोडियम है, उसके बाद यहाँ पे 2 कार्बन, मतलब क्या है? इथेनोएट। अभी देखो इसका ये IUPAC नेम है, कैसा नेम है ये? IUPAC। इसका कॉमन नेम भी होगा। कॉमन नेम में क्या करना है? यहाँ पे सोडियम का तो सोडियम रहेगा ही, बट याद करो मैंने आपको बोला था 2 कार्बन है, जैसे कि इथेनोइक एसिड, उसका दूसरा नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। फिर इथेनॉल का क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड। आता है ना, ऐसा एसिड वाला वर्ड आता है ना, तो ऐसे यहाँ पे इथेनोइड का क्या होगा? एसीटेट। समझ में आ रहा है? तो सोडियम एसीटेट इज आल्सो द नेम ऑफ दिस वन इज कॉमन नेम। एग्री और नॉट? दिस वन इज कॉमन नेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, है ना। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, समझना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन समझना, ऐसा कई बार पूछते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना? नाम समझ में आ गया ना? सोडियम एसिटेट और सोडियम इथेनोएट। સર આ મેચ તમને એકવાર પૂછેલું કદાચ તમે કઈ એક્સરસાઇઝ કરો આપી હતી કે રે हाँ बराबर, एग्जैक्टली बराबर ने। तो अब एकदम क्लियर થઈ ગયું ને શું છે? બરાબર, ઓકે। તો હવે ક્વેશ્ચન આમાં આવો પૂછશે કે માન લો કે આગળ આપણી જોડે CH3 COO Na, is it acid base salt or water? Acid base salt or water?
चलो તમને હિન્ટ આપું, બસ વોટર નથી. જો કેટલી મોટી હિન્ટ આપી. ઇટ ઇઝ નોટ વોટર. થેન્ક યુ કો કમેન્ટમાં. સારું ચાલશે, બસ ના કરી. ઓકે, તો બસ દુઆમાં યાદ રાખજો. બોલો ચાલો જલ્દી, એસિડ બેઝ સોલ્ટ કે વોટર? यस आई एम गेटिंग द फ्यू आंसर्स. इट इज अलग अलग आंसर आ रहा है इस बार तो. ठीक है, जल को लग रहा है बेस, देव को लग रहा है एसिड, रचना को लग रहा है 2 बार सॉल्ट लग रहा है, रत्ना को 2 बार लग रहा है. ओके, फिर एसिड सॉल्ट, वाह 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 क्या बात है, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं. चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं. देखा, मतलब कंफ्यूजन तो है ही. ठीक है, और देखते हैं किसके फनी फनी आंसर. प्रीतेश को लग रहा है सॉल्ट, राघव को लग रहा है सॉल्ट, हेली को लग रहा है क्या कुछ? हेली सॉल्ट लागे छे મને. ओके, हाँ केस. अभी थोड़े बहुत स्टूडेंट अपने आंसर चेंज भी कर रहे हैं. ठीक है. अरे यार एक्चुअली देखो समझ चलो, इसको है ना, देखो एसिड बेस सॉल्ट वाटर करना है तो क्या करो, सबसे पहले उसको आयोनाइज करो. क्या करो उसको? आयोनाइज करो. ठीक है ना. देखो आयोनाइज करो और उसके बाद अंदर देखो, कुछ नहीं करना है अंदर. आयोनाइज करने के बाद उसमें देखना है. तो इसको मैं यहाँ से आयोनाइज कर सकता हूँ. देखो आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको मैं यहाँ से आयोनाइज कर सकता हूँ. चलो आयोनाइज करते हैं इसको. अभी देखो वापस से किसी का आंसर शायद लग रहा है चेंज हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है. नो यार ऐसा ही हुआ. अरे बाप रे. ठीक है, तो CH3COO माइनस और Na प्लस, इसको अलग किया ना हमने. क्या आपने इसमें आपको H प्लस दिखा, OH माइनस दिखा? देखो ये है तो सॉल्ट ही, आप इसको बेस नहीं बोल सकते, ये है तो सॉल्ट ही. क्या है? सॉल्ट ही है. क्योंकि इसमें H प्लस भी नहीं है, OH माइनस भी नहीं है. बट क्योंकि ये जो सॉल्ट है वो देखो Na प्लस, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा? NaOH आएगा ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है. और ये जो है ना CH3COOH, ये वीक एसिड है. तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड में से जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट कैसा होता है? बेसिक सॉल्ट होता है. बट वो है तो सॉल्ट ही. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि उसकी पीएच मेजर करेंगे ना तो उसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी. समझना आप लोग, क्यों? उसमें वो स्ट्रॉन्ग बेस से बना है ना. समझ में आ रहा है कि बाउंस जा रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? थोड़ा बोल देना कि समझ में आ रहा है ऐसा. और अपने वीडियो ऑन रखो सो दैट आई कैन सी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. या शुड आई रिपीट इट? पर समझ में आया? मैंने आपको बताया था ना कि यदि मेरा सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है और वीक एसिड से बनता है तो वो बेसिक सॉल्ट होगा. तो ये बेसिक सॉल्ट है. कैसा है? सॉल्ट तो है, बिकॉज इसके अंदर H प्लस आयन भी नहीं, OH माइनस आयन भी नहीं है, तो ये सॉल्ट तो है कंफर्म. बट कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट. बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये होता है एस्टर. ठीक है ना, ये होता है एस्टर. और देखो मैंने आपको ईथर ग्रुप समझाया था बराबर, बट अभी ईथर का आपके सिलेबस में कुछ है नहीं खास, तो ईथर का अभी हम पोस्टपोन करते हैं. ईथर का कुछ नहीं है. ठीक है, ईथर समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ईथर जिसमें था वो केमिकल रिएक्शन में था. ईथर 4.3 4.4 में था, वो तो निकाल दिया है इन लोगों ने. तो वो करने की अभी कुछ जरूरत नहीं है. यदि आपको देखना है ईथर का तो मैं बहुत जल्दी मेरे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ 11th 12th केमिस्ट्री के. ठीक है, उसमें आप देख सकते